साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध ने संबोधि ज्ञान के पश्चात प्राणी मात्र को दुखों से मुक्ति के लिए त्रिशरण का मार्ग दिखाया। यह त्रिशरण का मार्ग है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसमें बुद्ध की शरण क्यों प्राप्त की जाए, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आपने देखा होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं धम्म की शरण प्राप्त करता हूं। धम्म की शरण प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? दुनिया में अनेक धर्म हैं, फिर उन सभी धर्मों को छोड़कर तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ही क्यों प्राप्त की जाए? यह प्रश्न अक्सर कई बार उठाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न अनेक सवालों के घेरे में रहते हैं। आइए इस प्रश्न का हल करने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस शंका का समाधान आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जीवन के हर मोड़ पर सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। कभी मन प्रसन्न होता है तो कभी उलझनों में डूब जाता है, अनसुलझे सवालों से घिर जाता है। फिर मन प्रश्न करता है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हृदय की पीड़ा मिटा सके? तब आरंभ होती है यात्रा धम्म की। धम्म कोई मत नहीं, कोई परंपरा नहीं। धम्म वह नियम है जो जीवन को संचालित करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही धम्म का स्वभाव है सत्य का प्रकाश। इसे मानना नहीं होता, बल्कि अनुभव करना है। आंखें बंद करके अपने अंतर मन में डूब जाना है और गहरी शांति का अनुभव करना है। यही शांति ही धम्म है। धम्म कालातीत है, यह स्वयं अनुभव करने योग्य है। इन विचारों का अनुभव करने के लिए ही मैं धम्म की शरण प्राप्त करता हूँ। मैं धम्म की शरण इसलिए भी प्राप्त करता हूँ क्योंकि यह भय से मुक्त करता है। यह परंपराओं और आस्था पर नहीं, ज्ञान और करुणा पर आधारित है। तथागत कहते हैं, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। अर्थात मन, वचन और कर्म से सभी पापों को नय करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अगली गाथा में तथागत कहते हैं, खन्ति परमं तपोतितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितोपरूपघाती समणो होति परविहेठयन्तो। अर्थात सहनशीलता और क्षमाशील परम तप हैं। बुद्ध निर्वाण को परम पद बतलाते हैं। दूसरों का घात करने वाला और उनको सताने वाला प्रव्रजित श्रमण नहीं होता। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतंयुता च भत्तस्मे पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। अर्थात निंदा नहीं करना, घात नहीं करना, पातिमोक्ष में संयत रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। यह पावन शिक्षा ही इस विश्व को सभी प्राणियों के रहने लायक बना सकती है।
इसलिए मैं धम्म की शरण प्राप्त करता हूँ। मैं धम्म की शरण इसलिए भी प्राप्त करता हूँ क्योंकि तथागत दुख मुक्ति के रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं, मग्गानं ठगी को सेठो सच्चानं चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं च चक्षुमा। अर्थात मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों के 4 पद अर्थात 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदों अर्थात मनुष्यों में चक्षुष्मान जो ज्ञान नेत्रधारी बुद्ध हैं वे श्रेष्ठ हैं। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ न बचेगा। यह भावना निर्वाण का मार्ग है। तथागत कहते हैं, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। मैं धम्म की शरण इसलिए भी प्राप्त करता हूँ क्योंकि यह मुझे पाप कर्म में प्रवृत्त होने से रोकता है। तथागत कहते हैं, अकतं दुःखतं सेयो पश्चात्तपति दुःखतं कतञ्च सुखतं सेयो यं कत्वा नानुतप्पति। अर्थात पाप का न करना श्रेष्ठ है, दुष्कर्म करने वाला पीछे संताप करता है, सुकृत करना श्रेष्ठ है जिसको करके मनुष्य कभी संताप नहीं करता। इसलिए तथागत मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं, हीनं धम्मं न सेवेय पमादेन संवसे मिच्छादिठ्ठिं न सेवेय न सियालोकवर्धनो। अर्थात हीन धम्म का सेवन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या धारणा में न पड़ें, आवागमन का चक्र न बढ़ाएं। अज्ञान से बाहर निकलने के लिए तथागत कहते हैं, उत्तिष्ठेन पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम हि च। उठो, प्रमाद न करो, सुचरित धर्म का आचरण करो। धम्मचारी पुरुष इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक सोता है। तथागत के इन परम पावन विचारों की गहराई में जब आप उतरेंगे तब आप धम्म को अनुभव करेंगे, अपने प्रकाश स्वयं बनेंगे, अत्तदीपो भव सार्थक हो जाएगा। जब धम्म हमारे अंदर प्रकाशित होगा तो अंधकार मिट जाएगा, अज्ञानता का, भ्रम का, संदेह का। केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंदर भी और बाहर भी। इसलिए धम्म जागरण का मार्ग है, मुक्ति की ज्योति है, आप जान गए होंगे। इसलिए मैं धम्म की शरण प्राप्त करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मुझे लगता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपकी कोई शंका है या आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस शंका का हल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जय भीम, नमो बुद्धाय।